प्यारे बच्चों, आरपीएससी एएन का पेपर हुए लगभग 20 दिन हो गए। पिछले वीडियो पर भी बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने सॉम, टॉस और स्टील के बारे में तो बताया कि ये क्वेश्चन पेपर हूबहू इंजीनियर्स एकेडमी के नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज या फिर क्लास में से आए हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का क्या हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि और भी ऐसे सब्जेक्ट जिनके क्वेश्चन हूबहू कॉपी में से आए हैं, टेस्ट सीरीज में से आए हैं या फिर नोट्स में से आए हैं। आज के इस वीडियो में, जो कि एपिसोड नंबर 2 है, ईए मैच का, इंजीनियर्स एकेडमी से मैच हुए आरपीएससी के एई के क्वेश्चंस का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहां पर रवि सर ने जो सॉम, टॉस और स्टील पढ़ाई थी, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू मिले थे, उसी कंटिन्यूएशन में आपको ध्यान होगा कि धाकरे सर ने आपको पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं, जो कि एक क्वेश्चन यहां पर आया था, व्हाट इज द गेज प्रेशर, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था। ये मैंने आपको वो क्लिप भी लगा दी है जो पिछले वीडियो में भी लगाई थी। ये आरपीएससी एएन के पेपर की क्लिप है और ये उस क्लास की क्लिप है जो सर ने क्लास में पढ़ाया था। यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 जो यहां पर आया था, ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन था, वो भी हूबहू क्लास में करवाया गया था। आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा उसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर आए थे। मैं बात ये बताना चाह रहा हूं कि ये कहानी होती है केवल और केवल एक्सपीरियंस्ड की। यदि एक्सपीरियंस्ड टीचर जिन्होंने खुद मल्टीपल टाइम उन बच्चों को पढ़ाया है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं, रैंक प्रोड्यूस करी है, तो इस बात का आइडिया लगाया जा सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें, जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया था, और वो जो क्वेश्चन था वो भी एज इट इज था, मेटा सेंटर लोकेशन के लिए क्वेश्चन था, और वो भी आपका वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला। यहां पर खास बात क्या थी, धारके सर ने कुछ बोला भी था जो मैं आपको सुनाता हूं, जो आपके लिए एज इट इज। सारे पॉइंट ना है जो मैं लिखा रहा हूं ना, सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट ना है, केवल 2 ही पॉइंट आ जाए या केवल एक ही पॉइंट आ जाए, नहीं समझ में। जैसे पूछे लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप में शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ड्राइव करिए, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ड्राइव करके नहीं, शियर स्ट्रेस पे छोड़ देंगे, मतलब पिछले वाले टॉपिक पर। तो मेरा पॉइंट, और वेलोसिटी पूछा था, ये डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया पेपर। ऐसा नहीं सबसे उठा के सबसे और अपने ड्राइव करना स्टार्ट किया, खत्म ही नहीं हुआ। क्या बात यह है कि जो सर ने बताया कि यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस टाइप का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन उसमें पूछा, सेम वही वाला आगे की कहानी है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। स्ट्रीम फंक्शन का क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन सर ने क्लास में आपको करवाया था। मैं केवल आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कहानी केवल आरपीएससी एएन की नहीं है। जितने भी बच्चे जो इंजीनियर्स एकेडमी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एएन की तैयारी कर रहे हो या जेईएन की तैयारी कर रहे हो, हम हमारे पूरे एफर्ट लगा रहे हैं कि बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनकी तैयारी करवा दी जाए, उनका थॉरली पूरी थ्योरी करवा दी जाए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान रहे। मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी इस तरीके से करें ताकि आप तैयारी से पहले की तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से हो। यही नहीं, यदि अगले क्वेश्चन की तरफ भी चले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एज इट इज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा आज जो मैं एनालिसिस लेकर आया हूं, वो आपको लेकर आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी का। ऐसे कुछ वीडियोस बाकी टीचर्स ने भी, जो इंजीनियर्स एकेडमी, उन्होंने भी ईए मैच के थ्रू डाले हैं, जो आपने देख लिए होंगे, या आप भी और चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस और भी डाले जाएं जिससे कि आपको पता चले और कितने क्वेश्चन मैच हुए थे, तो आप वीडियो में नोट्स, वीडियो के कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखें, ताकि बचे हुए सब्जेक्ट की डिटेल भी मैं आपके साथ में डाल दूंगा। ये सारे वीडियोस देखिए, पूरे एज इट इज जो हमने क्वेश्चन कराए थे, ये एज इट इज धाकरे सर की कॉपी में से, धाकरे सर के नोट्स में से सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट अटैच करें ताकि आपको इसका देख सकें। फिर मैंने बताया था आपको कि कहानी यहां पर खत्म नहीं हो रही, कहानी है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज है। और इंजीनियर्स एकेडमी ने एक ऐसी बुक तैयार की है जिसका नाम है द इंटरव्यू कोड फॉर इंजीनियर्स। ये वो बुक है जिसमें जितने भी बच्चे जो इंटरव्यू देने वाले हैं, जिनके मेंस के क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो इस बुक के थ्रू
बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस बुक में क्या है, ये बुक में सारे के सारे एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस ग्राफिकली, इमेज फॉर्मेट में और वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्मेट में आपको दिए जा रहे हैं। मतलब पूरी बुक इमेजेज की फॉर्मेट में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या ड्रेसिंग सेंस, क्या रिप्लाई, क्या पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ, और साथ में वो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हमने दिए हैं कि इंटरव्यूअर कह दिए क्वेश्चन होगा तो आपको क्या रिप्लाई करना है। बात केवल एचआर की नहीं है, टेक्निकल के भी जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबके भी हमने इसमें वीडियो सॉल्यूशंस डाले हैं। लगभग इस बुक में 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको यह भी गारंटी देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। यदि आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको एचआर, टेक्निकल का एचआर और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबके आपको आंसर मिल जाएंगे। इस बुक के साथ में आपको एक बुक की एक कलरफुल जो बुक है, ये बुक तो मिलती है इस बुक को सब्सक्राइब करने पर, साथ में आपको एक मॉक इंटरव्यू और इन पूरे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। आप यदि इस बुक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। सैंपल कॉपी भी हमने साथ में अटैच करी है। आगे चलते हैं। हमने वादा किया था आप सभी से कि जो फैकल्टीज यहां पर जिन्होंने एएन में पढ़ाया था, सिविल की टीम की मैं बात कर रहा हूं, वही टीम पूरी की पूरी आरएसएसबी जेई के लिए या आने वाले एग्जाम के लिए भी पढ़ाने वाली है। जो कि आपके चहेते रवि सर, धारके सर, नीलोत्पल सर, जोशिष सर, रविकांत सर, अंकुश सर, प्रवेश सर और सृजन सर, ये पूरी की पूरी टीम ही आरएसएसबी जेई के लिए पढ़ा रही है। और आरएसएसबी जेई के ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों तरीके के बैच चल रहे हैं। अब चाहे आप प्रैक्टिस की बात करें, उसका अलग से बैच है। आपको यदि पूरा डिटेल में पढ़ना है तो उसका अलग से बैच है, और यदि ऑफलाइन पढ़ना है तो उसका अलग से बैच है। अलग अलग तरीके के बैच है। किस बैच में आपको पढ़ना है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन के लेवल के ऊपर। तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि हमने ये वादा भी किया था कि चाहे आईएन में रैंक बना है या फिर किसी भी एग्जाम में, अब के बाद में यदि इंजीनियर्स एकेडमी से जो भी स्टूडेंट रैंक 1 आएगी, हम हर बार फेलिसिटेशन फंक्शन करते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं। इस बार से हम जो भी रैंक 1 आएगी उसको हम देने वाले हैं चमचमाती हुई बुलेट। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं जहां पर कि हम चर्चा करने वाले हैं इन कोर्सेज की। जैसा कि आपको पता है आरएससीबी जेई और आरएसएसबी जेई के लिए इलेक्ट्रिकल का बैच की मैं बात कर लेता हूं, जो ऑफलाइन सेंटर पर तो ये चल ही रहा है, साथ में ऑनलाइन भी इसका बैच है, जो प्रैक्टिस का भी है, थ्योरी का भी है, जो मैंने आपको बताया था। वो आप ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन बैचेज की डिटेल ले सकते हैं, या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो कि यहां पर नंबर मेंशन है 9887582200, आप वहां पर भी बात कर सकते हैं। और आप भी हर बार की तरह आरएससीबी में और आरएसएसबी में टॉप कर सकते हैं यदि आप राइट गाइडेंस में पढ़ेंगे तो। और पढ़ने से पहले आप इस बात को सोचें कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको थ्योरी की जरूरत है। आप ऑनलाइन से कवर कर सकते हैं, ऑफलाइन से। इस तरीके से प्लान करें ताकि आने वाले 180 दिनों में आप पूरा का पूरा सिलेबस कर लें और अक्टूबर नवंबर में होने वाले एग्जाम के लिए एकदम मेंटली आप फिट हो, ताकि आप उस एग्जाम को अच्छे से कवर अप कर पाए। ये आप सभी का टारगेट होना चाहिए। और ये वो बैच है जो मैं आपसे प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, चैंपियन बैच और चैंपियन प्लस बैच। चैंपियन बैच में टेक्निकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। ये कौन से क्वेश्चन है मैं यहां पर भी आपको बहुत साफ शब्दों में बताए थे। राजस्थान में 2010 से लेकर 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आरएसएसबी के हों, आरएससीबी के हों, आईएन के हों, वाइस प्रिंसिपल के हों, रीको के हों, आईटीआई के हों, कोई से भी एग्जाम हो, आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर के लिए एग्जाम हुआ था, कोई सा भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हुए 2010 से लेकर 2026 तक के, उन सारे क्वेश्चंस की हमने एक बुकलेट बनाई है। सिविल के लिए अलग से 2 बुकलेट है, मैकेनिकल की अलग है, इलेक्ट्रिकल की अलग 2 बुकलेट है। मैं आपको अगले वीडियो में वो बुकलेट भी दिखा दूंगा। इस प्रैक्टिस वाले बैच में उन सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन यदि हो जाएंगे तो हूबहू वैसे के वैसे ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आप उस बुक की फिजिकल कॉपी भी चाहते हैं, आप वो चाहते हो बुक भी आपको मिल जाए, तो हमारा चैंपियन प्लस बैच है जिसमें प्रैक्टिस के साथ में आपको बुकलेट भी मिल जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी बुकलेट 2010 से 2026 तक के पेपर्स की किसी भी पब्लिकेशन और किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में एरर फ्री बुकलेट नहीं है जिसमें राजस्थान के हर पेपर को सॉल्व किया गया हो। अगले वीडियो में हम बुक की इमेजेस और बुक की पीडीएफ और सैंपल के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। दीज ऑल आर द डिटेल
related to this EMH which give the confidence for us as well as you. यदि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में RSCB जेई, RSSB जेई या आने वाले किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिसीजन लें कि आपको कौन से तरीके से तैयारी करनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस की या थ्योरी की तैयारी करनी है ताकि आप उसका डिसीजन ले सकें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और अगले वीडियो ऐसे चाहते हैं EMH के तो कमेंट में नोट्स लिखें ताकि आने वाले दिनों में हम उसको भी रिलीज कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।